वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईपी एड्रेस कैसे राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। और कम्युनिकेशन का पाथ था वो मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस कर लिया था, इंटेलिजेंट वाला। वो भी रिपीट करना हो तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। और आज हम अपने नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये दो चीजें देखने की कोशिश करते हैं। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आपका वो शेयर करता हूँ। यस, ये है आपके पास में। तो ये हमने एक वो बनाया था, एक नेटवर्क बनाया था जिसके अंदर तीन लाइन हमने डिफाइन किए थे। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड दैट इज अ लाइन नंबर 3। ठीक है ना, लाइन 1 हो गया, लाइन 2 हो गया और लाइन 3 हो गया। ठीक है। और जब हम टेक्निकली बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं नेटवर्क 1। वहाँ हम लाइन नहीं बोलते, बट फील्ड में हमने आपको पहले ही चीज का एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देने का मतलब है कि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमने पहले डिफाइन की थी। लेकिन जब आप प्रोफेशनली अपने कॉपी में लिखेंगे या बात करेंगे तो इसे हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। दिस इज नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3। ठीक है। उस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास में ये जो नेटवर्क आईडी है इसमें हमने डिफाइन किया था नेटवर्क 1, और इसकी जो आईपी डिफाइन की थी 192.168.1.0। ठीक है ना, /24। इसी आधार पे हमने सारे नेटवर्क ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, जैसा कि आप लोगों ने बताया, मुझे भी अच्छे से अब याद आ रहा है। ठीक है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका नेटवर्क 2 था, और इस नेटवर्क 2 में दिस इज 2.0 हो गया था। और ये आपका नेटवर्क 3 था, और ये 3.0 हो गया था। ठीक है, दिस इज नेटवर्क नंबर 3 हो गया। ठीक है, और ये 3। ठीक है, उसके बाद 3.0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो राउटर है इस पे कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए। रियल में कॉन्फ़िगरेशन करने मुझे लैपटॉप लगाने की जरूरत पड़ती है। और लैपटॉप अगर आपका आईपैड लैपटॉप है, यानी आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप है एप्पल वाला, तो इसमें आपको टर्मिनल आपके ऑप्शन से वो करना पड़ेगा। और अगर आपका लैपटॉप नॉर्मल ये है, विंडोज का या लिनक्स का, तो उसमें आप सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट से इस काम को कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये चूंकि सिमुलेटर है तो हम लोग राउटर पे क्लिक कर सारे प्रोसेस को के कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, सीएलआई मोड में जाता हूँ, और फर्स्ट टाइम अगर यस या नो पूछता है तो यहाँ पे आपको नो लिखना होगा। और अभी जो है हमारे पास में ये राउटर का ये जो पोर्ट है इन पे आईपी देना। बाय डिफॉल्ट अगर मैं माउस ले जाऊँ तो अभी कोई आईपी नहीं है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इसका मतलब यूजर मोड होता है, इनेबल करते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद INT/F/A जो भी पोर्ट है हम उस पर चले जाते हैं। 0/1 हो गया, और इसको हम आईपी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर 192.168.1.1 सबनेट मास्क के साथ हम इसको आईपी डालेंगे। ठीक है, इस तरह से डाला जाएगा। बाय डिफॉल्ट राउटर का ये पोर्ट जो होता है उसकी पावर सप्लाई बंद होती है, तो उसको हम नो सेट करेंगे पावर सप्लाई ऑन करने के लिए। और जो भी हम राउटर के अंदर काम करें उसको सेविंग करना, नहीं कंप्यूटर ही है ना, कंप्यूटर में आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो ये कंप्यूटर ही है, तो इसके प्रोग्राम को सेव करने के लिए डू राइट कमांड फायर कर सकते हैं। अब इस पोर्ट पे अगर माउस ले जाऊंगा तो इस पे हमारे आईपी आ जाएंगे। राइट, उसी तरह से अब इस पोर्ट पे जाना है तो मैं पहले एग्जिट करूंगा। ठीक है ना, फिर INT या फिर 0/0, ये वाला जो पोर्ट है, और इस पे जो हम आईपी 3.0 का है तो मैं यहाँ पे 3.1 कर दूंगा। राइट, इसको मैं 3.1 कर देता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो राउटर का पोर्ट है इस पे हमने इसको आईपी डाल दिया दोनों पोर्ट पे। ठीक है, ये भी आप लोगों ने लास्ट सेशन में किया, रिपीट हो गया। कंप्यूटर पे आईपी डालना है तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे मैनुअली। ठीक है, और यहाँ पर हम अभी 192.168.1.2 1 नहीं डाल सकते, ऑलरेडी हमने डिफाइन बता चुका हूँ मैं आपको। तो 1 का मतलब है ये जो ऑलरेडी हमने आईपी राउटर के इस पोर्ट को दे चुके हैं, तो आईपी तो दे ही नहीं सकते, दो आईपी तो संभव ही नहीं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और यहाँ, और ये बाय डिफॉल्ट राउटर का ये पोर्ट इन जितने भी कंप्यूटर हैं अपने इस कैंपस से बाहर निकलना है
तो वो पोर्ट हमारा गेटवे कहलाएगा, राइट। ठीक है, अब दूसरे कंप्यूटर पे आते हैं, हम क्लिक इस पे हम डाल लेते हैं 1.3 कर देते हैं और ये आपका गेटवे 1 कर, राइट। क्लियर, ये दोनों कंप्यूटर हो गए। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपका जो स्विच है, ठीक है, स्विच क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, ये अगर हम साइमुलेशन मोड का मतलब, यहाँ दो मोड है आप देखेंगे, एक तो रियल मोड है, दूसरा साइमुलेशन मोड है। साइमुलेशन मोड अभी आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डीपली जाकर सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें साइमुलेशन मोड में क्या होता है कि पाथ का जरूर पता चल जाता है। तो मैं अगर यहाँ से पैकेट लूँ और मैं यहाँ भेजने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है, ऑटो कैप्चर कर देता हूँ, तो यहाँ पैकेट जाएगा, तो इसको मालूम नहीं होगा, तो हब हो या स्विच हो, सारे जगह कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एम आई राइट, यस या नो, कर चुका हूँ ना। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो पोर्ट है ये इसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं कर, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। किस केस में? स्विच के केस में भी और आपके केस में फर्स्ट टाइम में। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, तो अगर मैं दोबारा से कम्युनिकेट करूंगा इसको, ये भी मूव करेगा आपका ये एक्नॉलेज, यस, ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन सक्सेस हो गया। अगर हब होगा तो बार बार कम्युनिकेट करूंगा, तो ये चीज बार बार रिपीट होगी। लेकिन स्विच के केस में अगर मैं सेकेंड टाइम इस कम्युनिकेशन को करूं, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके मेमोरी में आ चुका, तो ये अब कहीं नहीं भेजेगा, सीधा इसको भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट कराएगा और वापस आ जाएगा, राइट। ठीक है, दैट बैक और कंफर्म। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये हमने कर चुके हैं हम लोग। अब हम आते हैं दूसरे साइड में, अब इस साइड की तरफ जो है इस पे भी हम डिफाइन करेंगे। क्लिक करिए, सीएलआई मोड में जाइए, यहाँ पे भी इनेबल कॉन्फी कॉन्फ़िगरेशन की, ये जो पोर्ट है INTFA0/1, इस पे जाएं, आईपी ऐड करें। ऐड करना है ये आपका, ये 2.0 का, तो मैं यहाँ पे 192.168.2.1 कर देता हूँ। ठीक है, और सबनेट के साथ, जब तक सबनेट नहीं देंगे पूरी बात मानी नहीं जाएगी। सॉरी, 0। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें, राइट। ठीक है, तो ये इस पोर्ट को भी हमने आईपी दे दिया। अभी हमारा ये जो पोर्ट है इसको भी देना है, तो पहले मैं अब इस पोर्ट पे आ जाऊंगा, INTFA0/0। ये हमारी जो पोर्ट है ये 3.2 देंगे, क्योंकि 3.1 हमने लेफ्ट साइड के राउटर को दे रखा है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, जैसे नो शट करेंगे आप देखेंगे कि दोनों साइड का ऑन हो गया है। ठीक है, ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, ग्रीन हो गया। अब ये जो कंप्यूटर, इसको भी आईपी दे दीजिए, इसको आईपी देंगे आपका 192.168.2.2, 1 तो दे ही नहीं सकते, तो 192.168.2.1 गेटवे हो गया आपका, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में कनेक्टिविटी हो गई आपकी, ओके। अब ये आईपी हो गया, अब हम इसमें पैकेट अगर लेके भेजेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे सक्सेसफुल होगा, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम भेजेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो दैट इज द ओके, नो प्रॉब्लम। इस राउटर के इस राउटर पे भी हम भेजेंगे, दैट इज द ओके। पहली बार में टाइम लगाएगा, फिर कम्युनिकेशन ओके हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकल कर यहाँ पे भेजूं, कहने का मतलब है ये था हमारा नेटवर्क नंबर 1, ये था नेटवर्क नंबर 3 और ये था नेटवर्क। तो जैसे मैंने नेटवर्क चेंज किया, ठीक है ना, तो ये कम्युनिकेशन फेल हो गया, क्योंकि राउटर ने मना कर दिया। राउटर इज ए वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस लाइक ए सुपर कंप्यूटर, तो उसने मना कर दिया। ठीक है, वैसे ही हमारा ये जो आपका राउटर है, इससे मैं बाहर भेजूंगा तो भी फेल हो जाएगा। तो अगर मुझे अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर की दुनिया में जाना है, ठीक है, तो फिर मुझे नियम फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स लगाने पड़ेंगे, या प्रोटोकॉल, नाम बदल दिया, रूल्स कह लीजिए, रेगुलेशन कह लीजिए, या प्रोटोकॉल के, ऑल आर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहर जाने की जो व्यवस्था की जाती है, रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल, उसे बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल।
राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है ऐसा नियम जिसकी मदद से अपने कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल कई तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक में भी बहुत सारे हैं। अभी आपको मैं जो कवर करूंगा वो रिप को कवर करूंगा। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर टाइपिंग होती है OSPF होता है। नेक्स्ट से आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका IGRP। नेक्स्ट है आपका MPLS। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका IIR। ठीक है ना, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा एक करीब इसकी संख्या मोर देन 40 है। ठीक है ना, मोर देन पॉसिबल है। अब नियम तो भाई हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जिसको ये सपोज कर लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज दो तरह से हो सकते हैं। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आप मान लीजिए जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हो? कोई है ऐसा? ऑल आर आप जो 6 लोग हैं इनमें से कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का है? चलिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब है वो आपका स्पेशल एग्जाम होता है, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके थ्रू कराया जाता है वो। ठीक है, SCRA भी होता है उसके। रेलवे अप्रेंटिसशिप पहले होते थे उसके थ्रू होते थे। ठीक है ना, अब तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन जब मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी है। अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपने वहां पे एडमिशन लेंगे तो नो डाउट मिलिट्री से प्रभावित होगा। तो जैसे ही आप कॉलेज के एडमिशन लिया तो कॉलेज में पहला दिन आपके जो कर्नल होंगे या प्रोफेसर होंगे आते सबसे पहले क्या कहेंगे? सभी बच्चे ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान से सुने। जस्ट वन। अगर आपका एडमिशन मिलिट्री कॉलेज में हो जाए और पहला दिन अगर हो तो पहले दिन ही क्लास में आके कर्नल क्या बोलेगा कि नो डाउट कि इंजीनियरिंग का एडमिशन आफ्टर इंटरमीडिएट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटर के क्लास में, इंटरमीडिएट क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आते ही मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले आपका क्लास इंचार्ज यही करेगा कि आज आप चूंकि एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है तो आज के बाद आपका पुराने दोस्तों से कोई नाता नहीं रहेगा। नाता का मतलब उनसे बातें नहीं करना, उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। और पेरेंट्स से भी आप बात करेंगे जब आपको समय दिया जाएगा, जब परमिशन दी जाएगी तब आप बात करेंगे। उनको बात करनी होगी तो हमारे थ्रू आपके पास में आ जाएंगे। और दूसरी एक एक बाउंडेशन है कि कम्युनिकेशन आप ऐसे नहीं करेंगे किसी से। दूसरी कंडीशन, अगर आपको कहीं जाना है, मान लो गाजियाबाद मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में और गाजियाबाद से आपको दिल्ली की तरफ जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। बाया मोहन नगर जा सकते हैं, बाया NH-24 जा सकते हैं, या और भी कोई रास्ता पॉसिबल। तो आपको दिल्ली जो जाना है आपको मान लो है तो, लेकिन जाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस रास्ते से जाना है। आप अपने रास्ते, अपने चॉइस का रास्ता नहीं चूज कर सकते। कम्युनिकेशन तो होगा, जाने की परमिशन तो मिलेगी, लेकिन हर चीज के पीछे बाउंड्री, और इस तरह के जो बाउंड्री होती है उसे स्टैटिक बोलते हैं, फिक्स कर दिया गया। आप बाउंडेशन के तहत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बाउंड्री से बोलते हैं स्टैटिक, जिसमें आपको बाउंडेशन दिया जाएगा, आप बाउंडेशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, और आपके शहर के अंदर इस तरह का जो ये जो नियम जहां लगाएंगे, कहाँ पे नियम लगाया जाता है? ये नियम लगाया जाता है आपके शहर का जो कैंट एरिया है। कैंट एरिया आपका वो एरिया जहाँ पे आम पब्लिक का कम्युनिकेशन नहीं कराया जाना है, करेंगे लेकिन वो बाउंड्री के लिमिट के अंदर में। और वहां पे कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो जितने भी बॉर्डर एरिया है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, वहां पे अगर कम्युनिकेशन की बात आएगी उस कम्युनिकेशन पे हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा कि पाथ कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमने जो डायग्राम बनाई तो बनाया है, ये 2 राउटर लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका नेटवर्क नंबर 2 हो गया, और ये हो गया नेटवर्क नंबर 3 हो गया। ठीक है, और एक से लेकर पाथ 1 से लेकर, अगर ये राउटर क्या है, एज ए स्टूडेंट है। ठीक है, ये मान लीजिए इस राउटर को हैंडल करने वाला टीचर या इंजीनियर या जो भी है,
जैसे कि एलटीटीसी का राउटर मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई हैंडल करने वाला होगा। अब इसको ये मालूम है कि ये जो राउटर है सेंसिटिव एरिया है, कैंट एरिया है। अगर वन वन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कम्युनिकेशन कराना है, तो इस राउटर को मुझे बोलना पड़ेगा, हे राउटर तुम्हें 2 नंबर में जाना है, 3 नंबर में कम्युनिकेट करना है। जब मैं बोलूंगा तभी ये कम्युनिकेट करेगा, मिलिट्री वाले स्टाइल में। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले तो हम ये देखना चाहेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा इस राउटर से कौन ऐसा नेटवर्क है जो सीधा नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। 1 नंबर सीधा जुड़ा है, कोई डाउट नहीं, यहाँ केबल है। 3 नंबर भी सीधा जुड़ा है, तो ये तो होगा इसके अपने घर के मैटर। कौन सा जुड़ा नहीं है? 2 नंबर नहीं जुड़ा है। तो मैं इस राउटर को 2 नंबर में जाने के लिए बोलूंगा, परमिशन दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 3 भी कवर हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा राउटर को, हे राउटर तुम्हें जाना है, ऐसे लिखूंगा आईपी राउट, इस राउटर को मैं लिखूंगा आईपी राउट, तुम्हें जाना है कौन सा नेटवर्क 2 में, किस रास्ते से। नो डाउट यहाँ पे तो एक ही रास्ता है, ठीक है। तो इस राउटर का जो भी आईपी एड्रेस होगा यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये भी हो सकता था कि यहाँ से, इस राउटर से, यहाँ से पाथ से निकलते हुए आपका एक और यहाँ से रास्ता अलग भी हो सकता था। तो अगर 2 रास्ते होते तो मैं कहता नहीं इस रास्ते से जाना है, तो मैं ये वाले का एंट्री कर देता, ऑटोमेटिकली रास्ता बंद हो जाता। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये मेरा राउटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इस राउटर को, ये जितने भी कंप्यूटर में है इन सबको यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं इस राउटर को परमिट करूंगा कि इस नेटवर्क में जाना है इस पोर्ट से। यहाँ पे एक ही रास्ता है, ये है 3.1, इस पोर्ट का आईडी क्या हमने लिखा था 3.2, यस 3.2। तो मैं क्लिक करूंगा, सबसे पहले जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, तो इनेबल कॉन्टी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, कहाँ जाना है 192.168.2.0 विथ सबनेट मास्क, पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। और किस पोर्ट से? इस पोर्ट से, ठीक है ना, स्पेस करके ये जो पोर्ट है 192.168.3.2 और इंटर मार देंगे, डू राइट कर देंगे, जो भी कमांड देंगे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस राउटर को परमिट कर दिया कि तुम्हें इधर जाना है। अब मैं इस राउटर, अब इसमें तो अभिमन्यु वाली कहानी नहीं बनानी है, जाने का तो बता दिया, वापस कैसे? जब इसको परमिट नहीं करोगे तो वापस तो आने नहीं देगा, तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये अब इस राउटर के बारे में बात करेंगे, तो ये इससे सीधा जुड़ा है, 3 जुड़ा, और किससे नहीं जुड़ा है 1.0। तो मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें 1.0 में जाना है, और किस रास्ते से? अभी फिलहाल एक ही रास्ता, तो ये रास्ता डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे भी सेम इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, ठीक है। और मैं आईपी राउट, ठीक है, 192.168.255.255.255.0, ठीक है ना। और किस पोर्ट से जाना है? इस वाले पोर्ट से जाना, स्पेस करते हुए 192.168.3.1 और इंटर मार देते हैं, डू राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ परमिशन हो गई। अब यहाँ से पैकेट ले जाएंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करेगा, फटाक से सक्सेसफुल हो गया। देखिए कितना फास्ट हुआ ये, ठीक है ना, सक्सेसफुल जाएगा। अभी दोबारा से देखते हैं यहाँ पे, पहली बार में टाइम लगाता है दोस्ती करने में, फिर हो जाता है ये, ठीक है ना। और एक बार राउटिंग टेबल बनाता है राउटर के, डीपली जब पढ़ेंगे टेक्निकली आगे जाके समय आएगा तो राउटर के बारे में और डीप पढ़ सकते हैं। स्पेशली इसको आईटी वाले ज्यादा पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, हमारा इससे काम हो गया, कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर से काम निपटा लिया, लेकिन नॉलेज सारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इनमें चूंकि आईपी नहीं है तो मना करेगा, इसमें तो आईपी हो ही नहीं, जब इसमें आईपी डाल दोगे तभी कम्युनिकेट करेगा। तो मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल का मैंने एक पार्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके लगे हाथ मैंने एक पार्ट, इसका दूसरा पार्ट मैं अगले सेशन में यानी डे आफ्टर टुमारो बताऊंगा, ठीक है। कल कोई सेशन नहीं, कल मैं शाम को एक एंकरिंग करनी है मेरे को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब एक चीज तो आपको समझ में आई गई होगी इतने समय में कि जब कम्युनिकेशन करना है तो मुझे इन सबको कम से कम आईपी एड्रेस देंगे। इसमें आईपी एड्रेस नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आईपी एड्रेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं होगा।
तो आईपी एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना कम्युनिकेशन तो संभव ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रियल में हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, आईपी एड्रेस कोई मोबाइल में तो डालता नहीं, ऑटोमेटिक आईपी आता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन को सबको ऑटोमेटिक आईपी देता है। और जो ऑटोमेटिक आईपी देता है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डीएससीपी, डीएससीपी कॉन्फ़िग, ठीक है ना। और डीएससीपी दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो डीएससीपी मेन काम किसका, राउटर का। दूसरा हम डीएससीपी सर्वर बना के, ठीक है ना, दो काम हो सकता है। तो अभी मैं राउटर वाला, बाय डिफॉल्ट राउटर का काम होता है, तो मैं अभी काम करता हूं। ये राउटर है, इसके अंदर एक फीचर होता है, सिर्फ राउटर को परमिशन देनी होती है। राउटर डू एवरीथिंग, राउटर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो तभी करेगा जब हम उसे परमिट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इस राउटर को परमिशन देता हूँ कि हे राउटर तुम उसका भी काम करो। कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है, तो आईपी डीएससीपी पुल, एक पुल बनाना है। किसके लिए, ये हमने टीएमयू मुरादाबाद के लिए, टीएमयू मुरादाबाद का नाम लिख देता हूँ, टीएमयू के लिए राउटर का। ओके, मैं तैयार हूं डीएससीपी पुल बनाने के लिए। अब मुझे दो चीजें चाहिए। जब हम आईपी डाल रहे हैं तो क्या चाहिए, एक तो मुझे कौन सा गेटवे डालोगे, ये अनिवार्य है, बिना गेटवे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। दूसरा, मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है इन लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, गेटवे के लिखूंगा डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड अपने आप पूरा आ जाएगा। डिफॉल्ट राइपर होता है, डिफॉल्ट राउटर के माध्यम से ये जो राउटर का पोर्ट है सबका गेटवे है, तो 192.168.1.1 गेटवे ये हो गया। और किस नेटवर्क का बांटना है, तो लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0, ये जो नेटवर्क आईडी है, विद सबनेट मास्क .0, और इंटर मार देंगे और डू राइट कर देंगे। अब हमने परमिट कर दिया, राउटर को हमने परमिट कर दिया कि हे राउटर तुम सबको आईपी ऑटोमेटिक दोगे। अब जैसे मैं क्लिक करूं, इस कंप्यूटर को क्लिक करता हूं और देखते हैं अभी क्या करेगा। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा अभी ढूंढेगा, तुरंत मिल गया 1.7, ठीक है। ऐसे ही लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप को मैं क्लिक करके यहाँ पे आईपी लूँ, इसमें ऑलरेडी आ चुका है पहले से ही, वाईफाई बना रखा था। टैबलेट में भी आ चुका होगा अपने आप आ गया ना सारे आईपी। अब जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, अब सब में कम्युनिकेट करेगा। ये जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया ना, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाएगा। पहली बार फेल होगा थोड़ा सा, उसके बाद चालू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, डिस कम्युनिकेशन। तो इस तरह से सारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैंने दो चीजें, एक राउटिंग प्रोटोकॉल में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात किया, जो हमारे टेंट एरिया होते हैं, बॉर्डर एरिया होते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होती है वहां पे हम करते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाता है वो हमने बात किया। आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि लगातार बैच बहुत हो गए हैं और मुझे टाइम का भी इशू हो रहा है। तो अगले सेशन में मुझे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानना है और डीएचसीपी सर्वर के बारे में जानना, ये मेरा नेक्स्ट सेशन में होगा। इतना आप लोग इसको पहले पूरा करिए। और मैं पहले आज सबसे पहला काम आपको पहले तीनों वीडियो शेयर करता हूँ आज के साथ के साथ। कोई क्वेश्चन मन में हो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, कर पाएंगे? ठीक है भाई, थैंक यू फॉर टुडे। और मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले आप लोग का, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है शिवांगी, हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे सर, हाँ, आप सवाल जो पूछने लास्ट क्लास से हाँ उससे रिलेटेड, हाँ हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो नेक्स्ट क्लास में। यस यस यस, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर।